हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और आपके लिए लेकर आए हैं आज हम एक इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो भर्ती आपकी होनी है, इस भर्ती का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, हम चर्चा करने वाले हैं। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि दोस्तों 150 प्रश्न आपके इस एग्जाम में आने वाले हैं, जो कि एक प्रश्न एक नंबर का आपका रहेगा। और यहाँ पर 150 आपके मार्क्स आपको क्या करने हैं, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपको दिए गए हैं। और गाइज, ये जो पेपर है आपका, ये 2 घंटे में होने वाला है। अब इस पेपर को 4 अलग-अलग सेक्शंस में जो है बांटा गया है, अ ब स द, यानी ABCD। ठीक है। पहला जो सेक्शन है उसमें आपके आने वाला है विवेचना एंड तार्किक योग्यता, यानी ये रीजनिंग का सेक्शन है आपका। साथ ही में कंप्यूटर से रिलेटेड जो नॉलेज है वो भी यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। तो रीजनिंग, साथ ही साथ इसी में मैथ्स का पोर्शन भी आपका ऐड होना है। तो आप कह सकते हैं मैथ्स मैथ्स प्लस रीजनिंग प्लस कंप्यूटर। तो मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, तीनों के 60 क्वेश्चंस, 60 नंबर। अब ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी कर सकता है। टोटल 60 रहेंगे मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर से। अब उसमें हो सकता है मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, रीजनिंग कम आए, कंप्यूटर कम आए, कंप्यूटर ज्यादा आ जाए, मैथ्स कम आए, रीजनिंग ज्यादा आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो गाइज, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस है वो 60 हैं। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, सोशल साइंस और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो 35 क्वेश्चंस हैं। यानी आपका इंडिया जीके आपका यहाँ पर आना है, जनरल साइंस आपका आना है, और करंट अफेयर्स के इश्यूज 35 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। जिनमें से जो जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 35 रहेगा। 10 क्वेश्चंस जो है ये आपके जो है स्पेशली वुमेन एंड चाइल्ड क्राइम, या फिर क्राइम एंड कंट्रोल अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, यानी महिलाओं और बच्चों से जुड़े हुए जो अपराध हैं और उन अपराध से जुड़े हुए जितने एक्ट, जितनी धाराएं, जितनी कानूनी जानकारियां, और वो भी विशेष रूप से जो पुलिस विभाग की साइट है उस पर आपको जो कानून अधिनियम वगैरह मिलते हैं, उनसे रिलेटेड 10 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद राजस्थान जीके, जिसमें की हिस्ट्री, जिसमें कल्चर, जिसमें आर्ट एंड कल्चर, भूगोल, ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है, जो अरेंजमेंट है, वो आपके 45 क्वेश्चन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, जीएस, करंट, वुमेन एंड चाइल्ड क्राइम एंड राजस्थान जीके, यानी कि लगभग 5 से 7 सिलेबस आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। 150 क्वेश्चन, 150 नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं, हम बात करते हैं रीजनिंग की और मैथमेटिक्स की। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके सिलेबस में क्रम परीक्षण, इसके साथ साथ आपको मिलेगा वेन आरेख। क्रम परीक्षण में मेरे हिसाब से जहां तक है, जो आपके ऑर्डर जो बनाए जाते हैं, क्रम बनाए जाते हैं, वेन आरेख, डेटा आरेख, आप यहाँ से डायरेक्शंस का जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अल्फाबेट पर आधारित क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप भली भांति परिचित हैं। सादृश्यता परीक्षण, चीजों के बीच में आपस में रिलेशन निकालने के क्वेश्चंस। चीजों में से भिन्न छांटना, जो 4 ऑप्शन उनमें से आपको भिन्न छांटना पड़ेगा, असंगत या विजातीय छांटना। श्रृंखला, अक्षर या अंकों की जो श्रृंखला होती है उसमें आगे पद कौन सा आएगा या बीच में कोई पद छोड़ दिया जाएगा, वहां से आपसे क्वेश्चन आएंगे। मैट्रिक्स बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, बीच का कोई लुप्त किया हुआ नंबर या आपको अक्षर पहचानना पड़ेगा। बाकी की जो श्रृंखला है या बाकी की जो चेन है उसमें आपको कोई ना कोई क्या एक संबंध देखने को मिलेगा, वहां से आप इसे पता करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट, पहेली, घन पासा, क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन घनाभ, कथन निष्कर्ष, दोस्तों स्टेटमेंट कंक्लूजन, हाथ मिलाने और उपहार से संबंधित, गिफ्ट देने से संबंधित क्वेश्चंस, कैलेंडर, घड़ी, क्लॉक एंड कैलेंडर, स्पेलिंग से संबंधित क्वेश्चंस, दोस्तों स्पेलिंग टेस्ट आपका आने वाला है। मिरर एंड वाटर इमेजेस यहाँ पर आनी है, ये आपकी काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियां गिनना। इसके अलावा नॉन वर्बल जो आपकी रीजनिंग है वो यहाँ पर है। तो रीजनिंग में आपको इतने सारे टॉपिक्स जो है बेसिकली यहाँ पर पढ़ने हैं। जब कंप्यूटर की बात आती है तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर की विशेषताएं, दोस्तों कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में आप कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर की जनरेशन कौन कौन सी है वगैरह। कंप्यूटर की विशेषताओं में दोस्तों कंप्यूटर में जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी लेनी होगी। कंप्यूटर की प्रणाली में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी,
कंप्यूटर का संगठन, सीपीयू, मेमोरी वगैरह कैसे बने हैं, कैसे काम करते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या क्या है, कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स काम करते हैं कौन कौन से हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, उससे रिलेटेड जानकारियां, और इंटरनेट और सूचना तकनीकी। तो कह सकते हैं आप दोस्तों, कंप्यूटर का एक बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक जानकारी कंप्यूटर से रिलेटेड आपको होनी चाहिए। कंप्यूटर से रिलेटेड 5 से 7 क्वेश्चंस की हम उम्मीद कम से कम कर सकते हैं कि आएंगे। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस की बात करते हैं तो दोस्तों, वर्क एनर्जी, पावर, कार्य ऊर्जा शक्ति, फिजिक्स में विद्युत धारा, हीट एंड एनर्जी की बात करेंगे, लेंस एंड दर्पण यानी प्रकाश वाला टॉपिक, प्रकाश और ध्वनि, ये फिजिक्स के टॉपिक है आपके जो ज्यादा पूछे जाते हैं। अणु, परमाणु, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, एसिड बेस, केमिस्ट्री में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, दोस्तों ईंधन के बारे में, फ्यूल के बारे में क्वेश्चन, ये केमिस्ट्री का पोर्शन आपके सिलेबस में है। बायोलॉजी में दोस्तों सेल, ह्यूमन डिजीज और दोस्तों उनके ट्रीटमेंट, वैक्सीन वगैरह के बारे में, पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन। फिजिक्स में आप जो है गति के नियम, न्यूटन गति के नियम आदि पढ़ सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण आप यहाँ पर पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन, मैग्नेट, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री में धातु, अधातु, मिश्र धातु में उनके प्रयोग, कार्बन, उनके प्रयोग, कार्बन के अपर रूप, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, काजल, कोयला। रेडियो एक्टिव पदार्थ दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी यहाँ पर पढ़नी है आपको। शरीर के तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, आपका हो गया कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र, सब पढ़ने हैं। ऊतकें, तरंग, ऊतक दोस्तों आपके टिश्यूज बॉडी में, तरंगे जो वेव्स होती हैं। इसके अलावा पर्यावरणीय जो सिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र और बायोडायवर्सिटी यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। वर्तमान पर्यावरणीय मुद्दे, जिनमें आप ग्रीन हाउस प्रभाव, अम्लीय वर्षा, धूम कोहरा, ओजोन अपघटन, आनुवांशिकता में मेंडल, मेंडल के नियमों को पढ़ेंगे। जंतु और पादपों का वर्गीकरण, जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी, इन सब जगतों को आपको इनके वर्गीकरण के उदाहरण के साथ पढ़ना है। पादपों का भोजन और श्वसन, पादप किस प्रकार से पोषण लेते हैं और श्वसन लेते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आपके सिलेबस में जोड़ी गई है। अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में जो उपग्रह छोड़े जाते हैं, अंतरिक्ष में विभिन्न ग्रहों के लिए आपने जो उपग्रहों को क्या किया है, लॉन्च किया है, सैटेलाइट्स को, वो सब यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो ये आपका पोर्शन है दोस्तों। मैथ्स एंड मैथ जो रीजनिंग का पोर्शन है वो यहाँ पर है। इसमें मैथ्स के भी क्वेश्चंस कुछ आपको देखने को मिल सकते हैं। सामान्य विज्ञान का पोर्शन मैं आपको बता चुका हूँ। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, ये पॉलिटी का सेक्शन है। इसमें इंडियन हिस्ट्री का विकास, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं, कहाँ कहाँ से हमने कौन कौन सी चीजें ली है, सोर्सेज क्या हैं, अनुसूचियां, प्रस्तावना, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, मौलिक अधिकार किसमें आते हैं, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। संघीय कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को पढ़ना होता है। व्यवस्थापिका में आप दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा पढ़ेंगे। न्यायपालिका में आप सर्वोच्च न्यायालय आपको पढ़ना है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको आप सीएजी कहते हैं। महान्यायवादी, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन और दोस्तों नेशनल जो ह्यूमन राइट कमीशन, ये आपको पॉलिटी में पढ़ना है। प्राचीन भारत के इतिहास में हड़प्पा, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध, जैन धर्म और विश्व के अन्य धर्मों के बारे में जानकारियां। यहाँ पर आपको महावीर स्वामी और क्या बोलते हैं भगवान बुद्ध के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में आपको जानकारियां मिलेगी। मौर्य काल, मौर्य काल में जो परिवर्तन हुए, जो विकास हुए और जो जो युद्ध वगैरह हुए उनके बारे में जानकारी। गुप्त साम्राज्य, भारत पर विदेशों के आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, मुगल, जिनमें आप अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां वगैरह पढ़ेंगे। भक्ति व सूफी आंदोलन, भारत में ये मध्यकाल का, मध्यकालीन भारत, ये प्राचीन भारत था, ये मध्यकालीन भारत है और ये आप आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में यूरोपियनों का आगमन, ब्रिटिश सत्ता, 1857 की क्रांति, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन का योगदान और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ, ये भी आपके सिलेबस में है जो आप डिटेल में पढ़ेंगे। जब आप बात करते हैं भूगोल और करंट अफेयर्स की, तो भूगोल में सौरमंडल, वायुमंडल, महाद्वीप, महासागर, अक्षांश, देशांतरीय रेखाएं, नदियों के किनारे बसे हुए शहर, विश्व के प्रमुख स्थानों के क्या क्या उपनाम हैं। इसके बाद भारत के भूगोल में आप भारत की स्थिति और भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। भारत की नदियां, झीलें, अलग अलग प्रकार की मिट्टियां, राष्ट्रीय उद्यान, नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, भारत में कृषि, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, भारत की जनसंख्या के आंकड़े, ये आपको पढ़ने हैं। करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल, नेशनल इंपोर्टेंस की घटनाएं, चर्चित व्यक्ति,
और उनसे रिलेटेड स्थान, खेलकूद स्पोर्ट्स की जो गतिविधियां हैं, किसने जीता किसने हारा, कौन प्रथम कौन द्वितीय, प्रमुख पुरस्कार और सम्मान, नोबल वगैरह भी आपको याद रखने हैं, अर्जुन पुरस्कार, खेल पुरस्कार, ये बहुत सारे आते हैं जो आपके अवार्ड्स होते हैं। और इकोनॉमी से रिलेटेड जानकारियां जो है वो आपके करंट अफेयर्स में पढ़नी है। जब महिलाओं के विरोध हिंसा की बात करते हैं तो बलात्कार, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, अपहरण, महिलाओं की लज्जा भंग करना, इनके अलग अलग अधिनियम, पोक्सो एक्ट वगैरह ये सब आपको पढ़ना होता है। बच्चों के विरुद्ध शिशु हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, चाइल्ड रेप, बच्चों का अपहरण, बाल वेश्यावृत्ति, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, बाल श्रम, इनके लिए जो नियम कानून है वो दिए गए हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1955, महिलाओं का निषेध प्रतिषेध अधिनियम 1986, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोक अधिनियम 2013, पोक्सो एक्ट ये सब है, बाल विवाह अधिनियम 2006, बाल श्रम निषेध व रोकथाम अधिनियम 1986 संशोधन 2016, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2022 और बच्चों का अपहरण शी बॉक्स, ये सब जो है आपको पढ़ने हैं। राजस्थान की सामान्य जानकारी में बात करें तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, उनके बारे में जानकारी और उनके स्रोत, गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश अजमेर, रणथंभौर जालोर, गुहिल वंश, राठौर वंश, कछवाहा वंश आपके सिलेबस में, 1857 के संग्राम में राजस्थान की भूमिका, राजस्थान में किसान और प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, एकीकरण के चरण, राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति, राजस्थान में भाषा बोलियां, राजस्थान का साहित्य, राजस्थान का हस्तशिल्प और कला, राजस्थान के किले, महल, छतरियां कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी हैं, चित्रकला और स्थापत्य कला राजस्थान में लोक देवता और देवियां, राजस्थान में संत एवं संप्रदाय, वेशभूषा, आभूषण, लोक नृत्य, लोक संगीत, वाद्य यंत्रों के क्वेश्चंस, रीति रिवाज, पर्व त्योहार, मेलों के बारे में क्वेश्चंस और राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान के भूगोल में आप बात करेंगे तो राजस्थान की स्थिति, विस्तार, भौतिक स्वरूप राजस्थान की जलवायु, नदियां, झीलें, मिट्टियां, जलवायु के बारे में कोपेन, थॉर्नवर्ड वगैरह के वर्गीकरण है। राजस्थान की वनस्पति, राजस्थान में वन्यजीव अभ्यारण्य, राजस्थान की पशु सभ्यता, पशु संपदा, और यहाँ के कुछ आंकड़े होते हैं कि भाई राजस्थान में किस जिले में भेड़े ज्यादा, किस जिले में गधे ज्यादा, किस जिले में ऊंट ज्यादा, किस जिले में क्या बोलते हैं गाय ज्यादा, इस तरह की। राजस्थान में खनिज संसाधन, राजस्थान में पर्यटन, सिंचाई परियोजनाएं, राजस्थान में उद्योग, राजस्थान 2011 जनगणना के आधार पर, राजस्थान में ट्रांसपोर्ट, राजस्थान में एग्रीकल्चर एंड क्रॉप्स, राजस्थान से रिलेटेड करंट अफेयर्स, ये ज्योग्राफी। राजस्थान की राज्य व्यवस्था में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल यानी विधान परिषद, विधानसभा, न्यायपालिका, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, स्थानीय स्वशासन आपका यहाँ पर आता है, पंचायती राज व्यवस्था आती है, आरपीएससी, राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन, राजस्थान वुमेन कमीशन, महिला आयोग, रेवेन्यू बोर्ड, राजस्व मंडल और राजस्थान लोकायुक्त और महाधिवक्ता, ये आपको सब यहाँ पर पढ़ना है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो राजस्थान के संदर्भ में जो इकोनॉमी के बारे में जानकारी, राजस्थान से रिलेटेड आर्थिक मुद्दे, आर्थिक विकास की जानकारी और राजस्थान में प्रमुख योजनाएं जो कि राजस्थान के लोगों के हितों के लिए चलाई जा रही हैं। तो दोस्तों 150 अंकों का ये प्रश्न पत्र आपका होगा जिसको कि आपको 2 घंटे में पूरा करना है। 150 अंकों का रहेगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 यहाँ पर नेगेटिव है, यानी 1/4 आपके क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। और खास बात ये कि दोस्तों लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए ओबीसी जनरल के बच्चों को कम से कम 40% और एसटी एससी के बच्चों को कम से कम 36% नंबर लाना यहाँ पर क्या होगा, अनिवार्य होगा। तो गाइज हमने आज के इस वीडियो में आपको जानकारी दी है राजस्थान पुलिस के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस है कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है। तो एक पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग एग्जाम्स के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन जारी हो उससे रिलेटेड जानकारी, किसी भी एग्जाम के लिए कट ऑफ के आंकड़े, किसी भी एग्जाम के लिए जो पेपर एनालिसिस है, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड किसी भी टाइप की प्रतियोगी परीक्षा के बारे में जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर हम लोग अवेलेबल करवाएंगे। इस प्रकार की जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें और हमारे साथ जो है तैयारी करें। चलिए दोस्तों आगे बात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।